हाँ, एक नटखट लड़का सामान्यतः अपने आप का ही हानि नुकसान पहुंचाता है। मतलब वो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वो नॉटी बॉय, वो नटखट लड़का यहाँ पे करता है, वो क्या करता है, अपने आप को ही क्या करता है, अपने आप को ही क्षति पहुंचाता है, अपने आप का ही क्षति कर लेता है। तो रिफ्लेक्सिव को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जिसमें कर्ता कोई जो क्रिया दिखाता है, इफ द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, इफ द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट reflects upon itself, reflects upon the subject. If the action done by the subject turn back or reflect upon the subject. If the action done by the subject turns back, okay, मतलब वापस मुड़ जाता है अपने ही ओर, उसके द्वारा जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं वो उसी की तरफ से होती हैं, उसी की ओर मुड़ जाती हों, सब्जेक्ट की ओर ही चले जाती हों। जो भी प्रतिक्रिया उसके द्वारा है, सब्जेक्ट के द्वारा निकाली हुई, सब्जेक्ट के द्वारा की हुई हर वो क्रिया, हर वो एक्शन जो कि उसको ही दर्शा देता हो, उसको ही रिप्रेजेंट कर देता हो, उसके ही तरफ मुड़ जाता हो, उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि वो लड़का क्या किया, कैसा एक्शन दिखाया, वो एक ऐसा एक्शन शो किया जिसमें उसकी ही क्षति पहुंच गई। मतलब वो नटखट लड़का अपनी ही आप का नुकसान कर डाला, वो नटखट लड़का अपने ही आप को क्षति पहुंचा डाला। ए नॉटी बॉय यूजुअली हर्ट्स, मतलब वो नटखट लड़का सामान्यता अपने ही आप का नुकसान कर डालता है, ये मतलब है। अब देखो, शी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर, देखिए वो लड़की अपने ही आप को देखती है ऐनक में, यानी कि वो लड़की यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। और वो कौन सा एक्शन दिखा रही है, कौन सा क्रिया करती है, वो जो कोई भी क्रिया करती है वो किसके लिए होता है, वो टर्न बैक्स टू हर, वो क्रिया उसी की तरफ घूम फिर के आ जाता हो, उसे रिफ्लेक्सिव कहते हैं। जैसे कि शी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर, मतलब वो देखने का काम करती है ऐनक में। वो लड़की क्या करती है, खुद को ऐनक में देखने का काम करती है। तो क्या देखती है, अपने ही आप को देखती है। तो ऐसा वो क्रिया, हर वो ऐसा क्रिया जो घूम फिर के उसी की तरफ, करने वाले की तरफ ही मुड़ जाता हो, हर वो क्रिया जो घूम फिर करके करने वाले के तरफ ही पहुंच जाता हो, उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। जैसे शी लुक एट हरसेल्फ, वो अपने ही ओर देखती है। तो समझ गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। हाउ विल यू डिफाइन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? दे आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस if the action done by the subject turns back or reflect upon the subject, समझ गए? जो भी एक्शन होंगी, कर्ता के द्वारा जो भी एक्शन होंगी, जो भी क्रियाएं होंगी, उसी की तरफ से होंगी। टर्न बैक टू हर, टर्न बैक्स टू देम, ओके। सब्जेक्ट के द्वारा जो भी क्रिया होंगी वापस मुड़ जाएंगी, या फिर उसी सब्जेक्ट को जो वो क्रिया कर रहा है उसी को दर्शाएंगी। तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। समझ गए होंगे? हाँ, अब इम्फैटिक प्रोनाउंस की बारी आती है। अब इम्फैटिक क्या होता है ये जानिए। आप लोग ने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, अब इम्फैटिक प्रोनाउंस पढ़ेंगे। इम्फैटिक माने कि इम्फेसिस, यानी कि जवाब, मतलब जोर डालने वाला, थोड़ा सा प्रेशर देने वाला, मतलब विशेष रूप से प्रकट करने वाला इम्फैटिक कहते हैं। मतलब इम्फेसिस, प्रभाव डालने वाला, जोर देने वाला, दबाव डालने वाला प्रोनाउंस। जैसे कि एक ऐसा मान लो, जैसे कि एग्जाम्पल से क्लियर होता है, आई माई सेल्फ सॉ हिम एट द स्पॉट। ये एग्जाम्पल को देखो, यू योर सेल्फ कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, दे देमसेल्फ एडमिटेड देयर गिल्ट। मतलब तुम ही, यू योर सेल्फ कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, तुम ही खुद अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तुम खुद, यानी कि तुमको, यानी कि खुद पर ये तुमको एम्फेसिस किया जा रहा है, तुमको तुम्हारे बारे में ही एम्फेसिस करवाया जा रहा है कि तुम ही अपना प्रॉब्लम को, तुम खुद अपना प्रॉब्लम, यू योर सेल्फ कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स,
तुम खुद से अपने समस्याओं का हल निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जोर डाल के कहा जा रहा है, जोर डाल करके किस पर? तुम पर। अब यह देखिए, आई माई सेल्फ सॉ हिम एट द स्पॉट, आई माई सेल्फ सॉ हिम एट द स्पॉट, मैं खुद उसे वहां पर स्पॉट पर देख आया हूं। यानी कि यहां पर जोर डाला जा रहा है मैं पर, मैं खुद उसे देख आया हूं। अरे मैं खुद उसे देख के आया हूं यार, तुम क्या मेरी बात मानोगे? तुम क्या मेरी बात यकीन करोगे? मेरी बात क्यों नहीं तुम यकीन करोगे? मैं खुद उसे देख के आ रहा हूं स्पॉट पर। वो स्पॉट पर पड़ा था, उसकी बॉडी स्पॉट पर पड़ी हुई थी, मैं खुद उसे देख के आ रहा हूं। तो यहाँ पर इम्फेसिस करने के लिहाज से जब आप किसी से बात करते हो तो जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है वो एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है। आप समझ गए? यानी कि इम्फेसिस यानी कि जोर देने के लिहाज से, जोर देने के सेंस से जब आप कोई वाक्य को कहते हो जो वर्ड, तो वो एम्फैटिक प्रोनाउंस के अंतर्गत में आता है। वो प्रोनाउन, द कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, व्हेन कंपाउंड, देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, व्हेन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, व्हेन एनी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। समझ गए? यही है इसका मतलब, जोर देने के लिहाज से जब किसी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल हो तो उसे एम्फैटिक कहते हैं, एम्फैटिक कहते हैं। अब आप लोग इसे सब को सॉल्व करें। देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एक सवाल ये पैदा होता है, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखिए, ए नॉटी बॉय यूजुअली हर्ट हिमसेल्फ। मैं आपसे इस सेंटेंस में ये बात पूछना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ तो ए नॉटी बॉय यूजुअली हर्ट्स, हर्ट्स तो वर्ब है, मेन वर्ब है, ए नॉटी बॉय सब्जेक्ट है, ठीक है, यूजुअली एडवर्ब लगता है। अच्छा, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ भैया ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? अच्छा ये बताओ, सी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर, यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या बताइएगा? तो देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वही क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही होता है। उसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसी पर्सन के लिए होता है जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ द पर्सन, इज सेम एज द पर्सन इन केस ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि ए नॉटी बॉय यूजुअली हर्ट हिमसेल्फ, दे यूजुअली हर्ट हिमसेल्फ। यहाँ पे हिमसेल्फ क्या है? हिमसेल्फ ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है। आप समझ गए? ये हिमसेल्फ जो है ये खुद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इट्स सेम एज दैट ऑफ द पर्सन। ठीक है, ये मैं बताना चाहता हूँ। अगर हिमसेल्फ यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है तो सब्जेक्ट क्या है? ए नॉटी बॉय, और ऑब्जेक्ट कौन हो गया? और ऑब्जेक्ट भी नॉटी बॉय ही हो जाएगा, वो लड़का ही खुद हो जाएगा। आप समझ गए? फिर से मैं बताता हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वह पर्सन ही खुद हो जाता है, बस इतना ही याद रखना है। देखिए जैसे कि ये लड़का किसी पर प्रतिक्रिया किया, मान लो ए नॉटी बॉय हर्ट्स टू हुम, बताओ ए नॉटी बॉय हर्ट्स टू हुम, किसे हर्ट किया? अपने आप को ही हर्ट किया। तो कर्ता ने क्रिया किया, जिस पर किया होगा वही ना ऑब्जेक्ट होता है, वही ना कर्ता ने क्रिया किया, जिस पर किया वो कर्म हो गया, वही ऑब्जेक्ट हो गया। तो कर्ता यहाँ पे नॉटी बॉय है और इसने किया, क्या किया? मारने का काम। किसको मारा? तो खुद को मारा। तो खुद को मारा तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? खुद हो गया, नॉटी बॉय ही हो गया। यानी कि नॉटी बॉय भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी नॉटी बॉय ही हो गया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट खुद, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज सेम एज, ठीक है, मतलब नॉटी बॉय ही सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट भी नॉटी बॉय ही रह गया। किस केस में ऐसा होता है? हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में ऐसा होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। देखिए यहाँ लिखा भी है, इन केस ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट रिफर टू द सेम पर्सन। जैसे कि देखिए एक और एग्जांपल, शी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर। अच्छा देखो यहाँ पे कर्ता कौन है? वो लड़की है। क्या करती है? देखने का काम करती है। तो किसको देखती है? वो लड़की देखती है। किसको देखती है? जिसको देखती है वही तो है ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? वो लड़की जिसको देखती है, जिसे देखती है, किसे देखती है? ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लो शी लुक्ड एट हिम,
She looked at the dog. She looked at the place. She looked at the cinema. तो यहाँ पे सिनेमा, प्लेस, डॉग, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब क्या ऑब्जेक्ट है? She looked at herself. वो लड़की खुद अपने आप को ही देखती है। तो अपने आप को जो देख रही है यानी कि खुद ऑब्जेक्ट भी हो गई, खुद सब्जेक्ट भी हो गई। किस में? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केस में। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इतना मेरे के समझाने के बाद आपको ये सॉल्व करके रखना है एक्सरसाइज बी। बहुत आसान है। करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरना है बॉक्स में, चुन करके देख करके। ये लोग अब बना के रखना आप लोग। पेज नंबर निकाल लीजिए 18, पेज नंबर 18, एक्सरसाइज बी। आप लोग बुक खरीद चुके होंगे। यहाँ स्क्रीन पर ये छोटे छोटे वर्ड्स अच्छे से फ्लैशिंग नहीं हो रहे हैं। आप लोग अपने बुक खोल करके इसे सॉल्व करिए। पेज नंबर 18 का बी और ये ए आपको सॉल्व करना है, ठीक है।